तो मैं आपको बता दूं जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है, जो आप ये अवनी पब्लिकेशन की जो होती है धीर सिंह दबाई की वो वाली बुक पढ़ सकते हो। मैंने लक्ष्य वाली भी ले सकते हो, साफल्यम वाली भी ले सकते हो। गणित की है L1 के लिए बता रहा हूँ। शिक्षण विद्या भी इसमें दी हुई है, तो शिक्षण विद्या भी क्या आपको भी रीट पात्रता कैसे पास करें इसकी चिंता सताई जा रही है? तो आज के इस वीडियो में, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, हम इस वीडियो में इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे। आखिरी के 20 से 25 दिन में कैसे पढ़े ताकि हमारी रीट पात्रता पास हो जाए। तो चलिए बात करते हैं कि रीट पात्रता पास करने के लिए लास्ट के 20-25 दिन के अंदर कैसे और कितना और कौन सी बुक पढ़े। सबसे पहले आप थंबनेल देख के इस वीडियो पे आए हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और अपनी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कौन सी बुक पढ़े, उसके बाद में बात करेंगे अपनी रणनीति क्या होगी और कैसे और कितना पढ़े ताकि हमारे 20 से 25 दिन जो लास्ट के बचे हुए हैं उसमें हमारी रीट पात्रता हम पास कर सकें। तो मैं आपको बता दूं जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है, जो आप ये अवनी पब्लिकेशन की जो होती है धीर सिंह दबाई की वो वाली बुक पढ़ सकते हो। मैंने यही बुक पढ़ी थी। मैं किसी भी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ओनली मैं आपको बताने के लिए ये दिखा रहा हूँ कि कौन सी बुक मैंने पढ़ी थी। साइकोलॉजी वाला पार्ट हो गया। साइकोलॉजी के बाद में हम बात करते हैं संस्कृत। संस्कृत की मैंने लक्ष्य वाली भी ले सकते हो, साफल्यम वाली भी ले सकते हो। बेस्ट रहेगा अगर साफल्यम मिल जाए तो साफल्यम वाली पढ़ लेना। और ये संस्कृत टीचिंग मेथड सहित ये आती है, शिक्षण विधियों सहित ये बुक मिल जाएगी। संस्कृत आप ये वाली पढ़ सकते हो। वही बात करें मैथ की, तो मैथ के अंदर ये सृष्टि पब्लिकेशन की है, जो कि रामनिवास मथुरिया की गणित की है। L1 के लिए बता रहा हूँ। शिक्षण विद्या भी इसमें दी हुई है, तो शिक्षण विद्या भी आप इससे कवर कर सकते हो। वही बात करें पर्यावरण अध्ययन की, तो ये मुकेश पंचोली सर की रीट की पर्यावरण अध्ययन की बुक है, वो आप पढ़ सकते हो। उसी के साथ मैं आपको बता दूं, जैसे आप टीचिंग मेथड की बात करें तो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की आप बुक खरीद लेना, वो आपके लिए बेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन सी बुक पढ़नी है और कौन सी बुक अगर आप पढ़ोगे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी कोचिंग हो चुकी है, कई बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पढ़े। उनके लिए मैं अच्छी रणनीति बता दूं, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपकी 100% रीट पात्रता पास हो जाएगी। मैंने भी कुछ इस प्रकार से लास्ट के दिनों में इस तरीके से रणनीति बना के मैंने पढ़ाई करी थी और मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर गेन किया था। तो सबसे पहले तो अपने मन के अंदर ये वाली फीलिंग्स निकाल दो कि यार अपनी रीट पात्रता पास नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अगर आपके मन में भय रहेगा तो आप जो स्टडी है वो कभी भी नहीं कर पाओगे। जो होना है जो हो जाएगा। आप बिंदास होकर सिर्फ ये सोचो कि मुझे जितने भी 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे जो भी मेरे को स्टडी करनी है, जो बिल्कुल फ्रेश मूड से मेरे को पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बुक्स नहीं पढ़ना चाह रहे हो, आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स पड़े हैं, तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अगर हो सके उतने से उतना शॉर्ट मैटर पढ़ने की कोशिश करो। जैसे आप शॉर्ट मैटर पढ़ोगे तो आपका टाइम भी बचेगा और जो आपकी मोस्ट चीज़ें हैं वो क्लियर होती जाएगी। आप फालतू के झंझट में पढ़ोगे, कोई बच्चा ये बोलेगा कि मैं क्लास ले लेता हूँ ऑनलाइन, यूट्यूब से क्लास ले लेता हूँ, तो मेरे ख्याल से तो अपनी अपनी सोच होती है, आप देखना चाहो तो देख सकते हो। बाकी मैं जो मेरी रणनीति थी, मैंने किस प्रकार से पढ़ाई करी, वो इस प्रकार से थी कि आप सुबह जितना भी हो सके, आपको पता है कि हमारे टीचिंग मेथड का रोल रीट पात्रता के अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। इसके 40 से 50 क्वेश्चन आपको रीट पात्रता के अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट के दिखाई देंगे। रीट L1 की विशेष तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। रीट L1 के अंदर आपको सबसे पहले 30 नंबर की आपको साइकोलॉजी मिलेगी, जिसके अंदर 20 क्वेश्चन तो आपको साइकोलॉजी के और 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के मिलेंगे। तो जैसे आप पढ़ोगे तो सुबह सुबह आप ना जो 3 से 4 घंटे आप सुबह सुबह जितने भी आप बजे उठते हो, चाहे 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो, सुबह सुबह आप 4 घंटे साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड को पढ़ लो। जैसे आपकी 4 घंटे टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, उससे क्या होगा कि आपकी साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड आपके लगभग 60 से 70 नंबर के टोटल आपका जो स्कोर है वो आप कवर कर सकते हो। उसके बाद में जैसे 4 घंटे के बाद में आपके पास जैसे दिन में टाइम रहता है,
तो उसके बाद में आप व्याकरण पढ़ सकते हो। लैंग्वेज 1 के अंदर हिंदी, लैंग्वेज 2 के अंदर संस्कृत। तो आप दोनों की व्याकरण देख सकते हो। 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा जितना भी आप दे सकते हो, वो उतना आप व्याकरण दे दो। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठे रहो। उसके बाद में L1 के अंदर बचती है मैथ और पर्यावरण। तो जैसे मैंने आपको साइकोलॉजी के साथ में टीचिंग मेथड वाला पार्ट बता दिया, रोज आपको 4 घंटे देने हैं। तो प्रत्येक सब्जेक्ट की आपकी जो टीचिंग मेथड है लगभग सेम 80% सेम होती है। तो आप टीचिंग मेथड आपकी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में अगर आपको शाम को मैथ और पर्यावरण में आपको पता है कि जो मोस्ट टॉपिक है, पुराने पेपर उठाना, पुराने पेपरों के अंदर देखना क्वेश्चन कौन से टॉपिक से ज़्यादा आ रहा है। जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक को क्लियर कर लो। अगर आप पर्यावरण दिन में अगर पूरा पढ़ने जाओगे तो आपसे 3 महीने या 6 महीने में भी कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा। तो पुराने जो पेपर है उनमें से देखो किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, एक पर्यावरण में है पर्वतारोहण है, उसमें से एक क्वेश्चन आता है तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। और शाम को जितनी हो सके मैथ की प्रैक्टिस करो। दिन में आप 6 से 8 घंटे भी अगर रेगुलर 20-25 दिन तरीके से पढ़ाई करते हो तो आपकी रीट पात्रता पास हो जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।